साहब, क्यों भारत इतना खौफ है पाकिस्तान के नाम से और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से? पाकिस्तानी नायाब क्रिकेटर्स जो कि दूसरी टीमों में खेलते हैं, क्या नहीं समझते कि सबसे बड़ा थ्रेट क्रिकेट को भारत है? देखें, अब तक ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। इससे पहले जब दोनों मुल्कों के मरासम कदरे बेहतर थे, ये जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, तो अगर हमारी कबड्डी टीम 20 रुकनी जानी है तो उसमें भी 2-3 ऐसे ऑफिशियल्स होते थे जिनको वो बिला वजह रोक देते थे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान इतना स्टैंड लेता नहीं था। बहुत सी हमारी ऐसी टीमें गई हैं जिनमें उन्होंने मनपसंद लोगों को दे दिए, 2 या 3 को उन्होंने बिला जवाज़ रोक लिया। अब जहाँ तक ये क्रिकेट की बात हो रही है तो इससे पहले ये इंग्लैंड की टीम के साथ भी हुआ था। शुएब बशीर और साकिब महमूद उनके खिलाड़ी हैं। बेसिकली पाकिस्तान का नाम जहाँ भी आता है या कोई पाकिस्तानी ऐसा खिलाड़ी हो जो बैरून मुल्क मुकीम है और वहाँ के मुल्क का पासपोर्ट भी हासिल कर चुका हो, लेकिन उसके आबाओ अजदाद का तलक पाकिस्तान से हो, दादा नाना या फैमिली का, तो उनके बाद भी वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी पॉलिसी सख्त है। और जो उन्होंने रूल्स या पॉलिसियाँ बना रखी हैं वो हैं तकरीबन 90 दिन के अंदर से पहले अप्लाई करना चाहिए। अब क्रिकेट या कोई भी टूर्नामेंट होता है 90 दिन के अंदर पहले तो कोई मुल्क अपनी टीम भी अनाउंस नहीं करता, और ये तो टीमें अब आपको पता है वर्ल्ड कप की 1 माह पहले अनाउंस हो रही हैं, फिर भी गुंजाइश होती है। तो इस सिलसिले में फास्ट ट्रैक की ज़रूरत है। ICC क्योंकि उसमें ज़ाहिर है भारतीय मौजूद हैं, और जो 5 मुल्क हैं जिनका ओमान, कनाडा, अमेरिका, UAE वाली टीमें शामिल हैं, उन्होंने जो मेल लिखी है वो ICC को भी किया है, BCCI को भी है, और एक नई मुश्किल और एक नया तनाज़ा खड़ा कर देता है क्रिकेट बोर्ड। तो बड़ा अफसोसनाक है भारतीय हुकूमत का रवैया, BCCI का रवैया। ये सारा सिनारियो जो बना है इसमें लगता है कि BCCI बेबस है, क्योंकि ऊपर जो मोदी हुकूमत उनको कहती है वो उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते इसमें जागरसाई भी हो रही है, और फिर यही मुल्क है इंडिया जो कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स और पता नहीं क्या कुछ कराना चाहता है। फ्यूचर में देखा जाए तो बहुत से मुल्कों को मसाइल होंगे, और फिर खैर पाकिस्तान को तो मुरासम उनके अच्छे हैं ही नहीं, पाकिस्तानी टीम तो जाना भी नहीं चाहती, और पाकिस्तान ने एक ट्रेंड भी सेट कर दिया कि न्यूट्रल वेन्यू है। अब देखें बांग्लादेश ने, क्योंकि इसके कहा भी है कि इसमें किस्म के अभी को उन्होंने वजाहत नहीं की और ये ख़त्म नहीं किया, लेकिन किसी ना किसी तरह से उनको बांग्लादेश को भी मुतमिन करना पड़ेगा। और जो मुल्क बाकी टीमों की तरफ से पाकिस्तान के प्लेयर खेलते हैं और जो वहाँ मुकीम रह चुके हैं, उनके लिए पॉलिसी में आसानियाँ पैदा करना होंगी। सही। यूसुफ अन्नू साहब, पाकिस्तान श्रीलंका T20 मैच की बात भी करनी है, लेकिन एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। ICC अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहा और अपने आप को न्यूट्रल अथॉरिटी साबित नहीं कर पा रहा। देखें, बिल्कुल इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कहा जाए, ICC को तो मेरे ख्याल में बेजान होगा सारा, क्योंकि उनके जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वही वो फैसले करते हैं, उनकी पॉलिसियों पर ही अमल होता है। ICC ने एक थोड़ा अपना मसला तो हल कर लिया है। आपको पता होगा कि जो अपना एहसन रज़ा ICC का लीड पैनल के अंपायर, वो इंडोनेशिया सीरीज़ में भी अपना बेहतरीन अंपायरिंग के कर रहे हैं। वो उनके लिए तो ICC ने फैसला किया कि उनके जितने मैचेस होंगे वर्ल्ड कप में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब होने जा रहा है जिसके लिए सारी ये चीज़ें हो रही हैं, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो कोलंबो में अपने सारे मैचेस वहाँ जो हैं टीमों के होंगे उसको सुपरवाइज़ करेंगे। ICC ने अपनी जान तो छुड़ा ली अपने एंड के हवाले से। अब दीगर देखना है कि 2 खिलाड़ी पाकिस्तान या पाकिस्तान की बैकग्राउंड रखते हैं, उनको वीज़े के हवाले यकीनी तौर पर उनको देना पड़ेंगे। यह कोई ऐसा जवाब उनके पास नहीं है कि किसी भी तरीके से सिर्फ इसलिए उनको वीज़े देने से इनकार कर दिया जाए कि उनका तल्लुक़ पाकिस्तान से या उनकी फैमिली का तल्लुक़ पाकिस्तान से रहा है। तो मेरे ख्याल में अब ICC को थोड़ा चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जहाँ तक रही बात आइंदा आने वाले इवेंट्स के हवाले से, तो मेरे ख्याल में ये खुद इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जिस तरह की उनकी पॉलिसी है, जिस तरह की उनकी तंग नज़री है, जिस तरह उनकी नफरत उनके दिल में भरी हुई है पाकिस्तान के हवाले से, दूसरे ममालिक के हवाले से, खिलाड़ियों के हवाले से, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इसको ज़्यादा नुकसान इंडिया को होगा, दुनिया को कुछ नहीं होने वाला। बांग्लादेश भी अपने मैचेस खेलेगा कहीं ना कहीं, उसके लिए जहाँ पर उसकी जगह बनेगी। तो मेरे ख्याल में चूँकि उसको फ्यूचर इवेंट्स करवाने हैं, तो एक सवालिया निशान उनकी जो चीज़ों पर होगा कि क्या भारत में तमाम खेल क्रिकेट समेत करवाने चाहिए, उसकी मेज़बानी देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब ICC को ये फैसला कर लेना चाहिए कि इंडिया में कोई भी इवेंट जो आने वाला होगा उसको मेज़बानी उसको ना दी जाए। ना सिर्फ ICC बल्कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी ये फैसला करना होगा, बल्कि पूरी दुनिया को ये इंडिया को बिल्कुल खेलों के हवाले से लोगों स्पोर्ट्स के साथ कर क्या रहा है। साहिब साहब, कुछ डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे पाकिस्तान श्रीलंका T20 मैच के हवाले से, जो कि कुछ ही देर में हो रहा है। क्या समझते हैं, कैसी तैयारी है हमारी? देखें अदर, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मैच बाकी जो है वो श्रीलंका में खेलने हैं, लेकिन मैच पाकिस्तान के कोलंबो में होने हैं। और ये सीरीज़ जो है, इसको प्रैक्टिस सीरीज़ कह लें, वर्ल्ड कप के लिए ये रखी गई थी दम्बोला में। दम्बोला में पाकिस्तानी टीम कल प्रैक्टिस नहीं कर सकी बारिश की वजह से, और जब हम अभी स्टूडियो में आए हैं तो इससे पहले भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अगर ये मैच नहीं होता तो प्रैक्टिस कहाँ होगी पाकिस्तान की, और अगर होगी भी तो हो सकता है ओवर इससे भी कम करने पड़ जाएँ, और बाकी दोनों मैचेस भी यहाँ पे शेड्यूल हैं।
अगर तीनों मैचेस हो जाते तो यकीनी तौर पर श्रीलंका को भी फ़ायदा होता, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता, क्योंकि हाल ही में श्रीलंका की टीम आपको याद है रावलपिंडी में खेल कर गई है 3 मुल्की सीरीज़, और इसमें पाकिस्तान ने कुछ चंद नए प्लेयर तो ख्वाजा नाफे, उस्मान तारक पर बड़ी नज़रें हैं, वो कैसी बॉलिंग करते हैं, और ख़ास तौर पर शादाब खान पर जो अपनी फ़िटनेस के मराहल के बाद और फिर बिग बैच छोड़कर यहाँ पे आए, तो उनका भी पता चल जाता कि किस हद तक खेलते हैं। और श्रीलंका की टीम अपने मुल्क में बुरी टीम नहीं है, वो टफ़ टाइम देगी पाकिस्तान को। पेथम निशान का जैसा, कौशल परेला, कौशल मेंडस, कई प्लेयर हैं, विनंदु हसारंगा उनके पास हैं, फिर विलालागा और असालंका जो को उनके कैप्टन थे, जहाँ से वो वापस भी उनको फिटनेस मसाइल की बेस बनाकर भेज दिया गया था कि अच्छी टीम है, टफ़ टाइम देगी पाकिस्तान को, लेकिन शर्त ये पाकिस्तान ये मैच जो है सीरीज़ जो है ये बारिश की नज़र ना हो जाए और खेलने का टीमों को मौका मिल सके। सही। सलीम खालिक साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के मैच के बारे में, और क्या समझते हैं कि बारिश जो है वो हमारी जो प्रैक्टिस है, जो तैयारी है, उसको मुतासिर करेगी? देखिए जी, श्रीलंका में जब भी क्रिकेट हो रहा तो बारिश का बहुत बड़ा मसला होता है। वुमेन वर्ल्ड कप को देखें जब हुआ था, वहाँ पर तो कितने मैचेस उसके वॉश आउट हुए थे। पाकिस्तान के जब पहले इंडिया से मैच होना था एक बार एशिया कप का, वो भी एक दिन फिर डिले हुआ था, तो वहाँ पर तो ये होता है, बहुत बारिशें होती हैं। तो अभी भी आगे यहाँ भी और वर्ल्ड कप में भी इसके लिए तैयार है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो तैयारियों के लिए हमारी टीम वहाँ गई है, और अगर ये बारिश ही से देखकर वापस आ गई तो फ़र्क तो पड़ेगा, नुकसान तो होगा। अब इसमें हमारे 2 मेन प्लेयर तो नहीं खेल रहे, बाबर आजम बिग बैश खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को भी बिग बैश खेलनी थी, उनको टीम में नहीं लिया था, लेकिन वो इंजरी का शिकार हो गए। और अच्छी चीज़ ये है कि अब उनके रिहैब जारी है, बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल है बॉलिंग भी वो शुरू कर दी होगी या करने वाले होंगे, तो वर्ल्ड कप में ये दोनों भी आ जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सीरीज़ है इसमें भी उम्मीदें बहुत हैं टीम से। श्रीलंका पे जो पिछले भी कुछ मैचेस हुए, श्रीलंका के साथ पाकिस्तान टीम डोमिनेट कर रही है। सलमान अली आगा एज अ कैप्टन अब अपने आप को सेट होते जा रहे हैं, और शादाब का जैसे जिक्र हुआ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। कुछ यंग प्लेयर्स को भी पाकिस्तान ने चांस दिया है, तो अगर मैचेस हो गए, जो उम्मीद है कि क्रिकेट तो होगी, तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा पाकिस्तान को कंडीशन से हम आंख होने के हवाले से। सही। देखते हैं जब वक्त आता है, जब ये मैच शुरू होगा तो क्या कंडीशंस होती हैं, पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं, ये भी सामने आ जाएगा। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, साथ रहेंगे।